हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर मूवमेंट होता है। एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को। अमीबा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म सिंपलेस्ट फॉर्म। अमीबा में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो स्ट्रीमिंग होता है प्रोटोप्लाज्म का। सीलिया फ्लैजेला टेंटेकल्स शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन सीलिया फ्लैजेला टेंटेकल्स के द्वारा होता है। ह्यूमंस मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स एक्सेट्रा। मतलब ह्यूमन क्या करता है, लिम्ब को मूव कर सकता है, जॉ को मूव कर सकता है, आईलिड्स को मूव कर सकता है। लोकोमोशन वॉलंटरी मूवमेंट्स रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। मतलब वॉलंटरी मूवमेंट होता है जिसका रिजल्ट होता है कि प्लेस और लोकेशन में चेंज आता है, तो इसको लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, टहलना, दौड़ना, क्लाइंब करना, फ्लाई करना, स्विमिंग करना, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स वॉकिंग, पिक्चर में देख रहे हो लोग चल रहा है, टहल रहा है, वॉक कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, पक्षी फ्लाइंग कर रहा है, रनिंग बाघ दौड़ रहा, क्लाइंबिंग बंदर क्लाइंब लटक रहा, स्विमिंग मछलियाँ तैर रही। लोकोमोशन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू स्टोफैरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। पैरामीशियम में जो सीलिया होता है हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइट ऑफ फायरिंग्स और लोकोमोशन में। हाइड्रा टेंटेकल्स यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन। जो टेंटेकल्स होते हैं यूज करते हैं अपने टेंटेकल्स हाइड्रा में अपने फूड को कैप्चर करने के लिए और लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। ह्यूमंस लिम्स चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन। ह्यूमंस में लिम्ब होते हैं जो जिससे बॉडी पोस्चर चेंज होता है, लोकोमोशन होता है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन प्रिफर्ड बाय एनिमल्स वेरी विथ देयर हैबिटेट्स एंड डिमांड्स। जो मेथड ऑफ लोकोमोशन है प्रिफर्ड होता है एनिमल्स के द्वारा, जो कि वैरी करता है अपने हैबिटेट्स में और डिमांड पर। लोकोमोशन जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और टू एस्केप प्रीडेटर्स। जो लोकोमोशन होता है जनरली फूड के सर्च के लिए होता है, शेल्टर के लिए होता है, मेटिंग के लिए होता है, ब्रीडिंग के लिए होता है, ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहता है और एस्केप करता है प्रीडेटर्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ह्यूमन बॉडी सेल्स 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट का 3 टाइप होता है। एमोबॉइड मैक्रोफेजेज ल्यूकोसाइट इन ब्लड इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। एमोबॉइड में मैक्रोफेजेज होता है एंड ब्लड में ल्यूकोसाइट होता है जो कि अफेक्टेड होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा, जो कि बनता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होता है जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स। सीलियरी अकर्स इन मोस्ट ऑफ द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स दैट आर लाइन्ड बाय एपिथेलियम। सीलियरी अकर होता है बहुत सारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में, जो कि लाइन होता है एपिथेलियम के द्वारा। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का ट्रैकिया में। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और पैसेज ऑफ ओवा का पैसेज होता है थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से। मस्कुलर मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, टोंग एक्सेट्रा। लिम्ब का मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट और टोंग का मूवमेंट मस्कुलर कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इफेक्टिवली यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है मसल्स का, इफेक्टिवली यूज होता है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम्स। रिक्वायर होता है परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड
एक्टिविटी ऑफ मसल का, स्केलेटन का, न्यूरल सिस्टम का। मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। कंट्रीब्यूट्स अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन का बॉडी वेट का 40 से 50% मसल होता है। एंड हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स के पास प्रॉपर्टी होता है जैसे कि एक्साइटेबिलिटी की, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की, एक्सटेंसिबिलिटी की और इलास्टिसिटी की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। स्केलेटल मसल, विसेरल मसल और कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल जो होता है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है स्केलेटल कंपोनेंट के, और इसमें स्टिफ अपीयरेंस होता है अंडर माइक्रोस्कोप से देखने पर। स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, वॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। इन्वॉल्व होता है लोकोमोटरी एक्शन और चेंजेज ऑफ बॉडी पोस्चर में। एंड विसेरल मसल जो होता है लोकेटेड होता है इनर वॉल ऑफ हॉलो विसेरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी के, हॉलो विसेरल ऑर्गन्स के इनर वॉल पे लोकेटेड होता है विसेरल मसल, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल। एंड डोंट हैव एनी स्ट्रेशन नहीं होता है। एंड विसेरल मसल को स्मूथ मसल बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। एंड असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू फूड का असिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का असिस्ट होता है विसेरल मसल में। कार्डियक मसल का लोकेशन हार्ट में होता है और असेंबल करता है ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ टू फॉर्म कार्डियक मसल, और स्ट्रेटेड होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है और हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल का डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से एक बार बस रीड आउट कर लेना। स्केलेटल मसल मेड ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल और फैसिकल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं नंबर ऑफ मसल बंडल और फैसिकल से मिलकर बने होते हैं। हेल्प टुगेदर बाय कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिका, और एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जिसको फैसिका बोलते हैं। मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। मसल बंडल में नंबर ऑफ मसल फाइबर पाए जाते हैं। मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर जो होता है लाइंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं, जो कि इनक्लोज करता है सार्कोप्लाज्म को। मसल फाइबर सिंसिटियम सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। सिंसिटियम में क्या होता है कि सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स स्टोर्स कैल्शियम आयंस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं मसल फाइबर के स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को। एंड प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स जो होते हैं कहलाते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। मायोफिब्रिल के पास अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है। डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल शोज दैट स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। जो डिटेल्ड स्टडी है मायोफिब्रिल का दिखाता है कि एक स्टेटेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल एंड मसल फाइबर। डायग्राम अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चों। एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर। आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड कंटेनिंग एक्टिन। लाइट बैंड क्या होता है कि कंटेन करता है एक्टिन को। ए बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड कंटेनिंग मायोसिन। डार्क बैंड मायोसिन को कंटेन करता है। बोथ प्रोटीन्स अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल्स। जो दोनों प्रोटीन होते हैं एक साथ अरेंज होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर में पैरेलली एक दूसरे के, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल के। एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है, थिन फिलामेंट्स होता है,
मायोसिन फिलामेंट थिकर होता है, थिक फिलामेंट्स होता है। इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड मतलब प्रत्येक आई बैंड के सेंटर में इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन मतलब इलास्टिक फाइबर होता है जिसको जेड लाइन बोलते हैं, विच बाइसेक्टिंग जो कि बाइसेक्ट करता है। एंड थिन फिलामेंट्स फिल्मली अटैच टू जेड लाइन और जेड लाइन से थिन फिलामेंट एक्टिन अटैच्ड होता है। इन सेंटर ऑफ ईच ए बैंड के सेंटर प्रत्येक ए बैंड के सेंटर में ए बैंड मीन्स डार्क बैंड होता है। उस डार्क बैंड के सेंटर में क्या होता है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसको एम लाइन बोलते हैं, वो उसको थिक फिलामेंट फिमली अटैच टू द एम लाइन से मोटा थिक फिलामेंट मायोसिन जुड़ा होता है। ए एंड आई बैंड्स अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। ए और आई बैंड जो होता है लाइट और डार्क बैंड अरेंज होता है अल्टरनेटिवली थ्रू लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल के सार्कोमियर पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। जो पोर्शन होता है मायोफिब्रिल का दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में उसको सार्कोमियर बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर कहलाता है। रेस्टिंग स्टेज एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स partially overlap free ends of thick filaments leaving central part of thick filament none overlap. This part of thick filament is called H zone. जो रेस्टिंग स्टेज होता है उसमें एज होता है थिन फिलामेंट्स का आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट के एंड पार्शियली ओवरलैप करता है फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट एंड लीव करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट का जो कि नॉन ओवरलैप्ड होता है। एंड दिस पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट इज कॉल्ड जेड जोन कहलाता है। मसल फाइबर सार्कोमियर अभी एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट मेड ऑफ 2F फिलामेंट एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। एक्टिन फिलामेंट जो होता है बना होता है 2F फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली स्ट्रक्चर से जो कि वह एक दूसरे के वाउंड होते हैं। एफ एक्टिन पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोब्यूलर एक्टिन। एफ एक्टिन क्या होता है कि मोनोमेरिक जी ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमर होता है। एंड टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन का दो फिलामेंट्स होता है। ट्रोपोमाइसिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ मतलब अपने पूरे लेंथ में ट्रोपोमाइसिन रन करता है क्लोजली टू एफ एक्टिन के। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है उसमें ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। एंड रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन मास्क एक्टिंग बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। जो रेस्टिंग स्टेट होता है उसमें जो सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का मास्क करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन और ऑन एक्टिन फिलामेंट्स के। पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन फिलामेंट थिक होता है और मेनी मोनोमेरिक कॉल्ड मेरोमायोसिन्स कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे मोनोमेरिक जो मेरोमायोसिन कहलाते हैं बनाते हैं एक थिक फिलामेंट को। मेरोमायोसिन इक्वल टू टू पार्ट्स हेवी मेरोमायोसिन HMM ग्लोब्यूलर हेड एंड शॉर्ट आर्म एंड लाइट मेरोमायोसिन LMM टेल। मेरोमायोसिन का दो पार्ट होता है, हेवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन। हेवी मेरोमायोसिन में ग्लोब्यूलर हेड होता है और शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होता है और लाइट मेरोमायोसिन में टेल प्रेजेंट होता है। हेवी मेरोमायोसिन में कंपोनेंट प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीराइज्ड मायोसिन फिलामेंट क्रॉस आर्म। जो हेवी मायोसिन मेरोमायोसिन कंपोनेंट होता है प्रोजेक्ट करता है आउटवर्ड की तरह रेगुलर डिस्टेंस पर और एंगल पर फॉर्म करता है एक दूसरे के साथ सरफेस पर पॉलीराइज्ड मायोसिन फिलामेंट क्रॉस आर्म कहते हैं।
ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। जो ग्लोब्यूलर हेड होता है वो एक्टिव एटीपीएज एंजाइम होता है। एंड हैज बाइंडिंग साइट। ग्लोब्यूलर हेड के पास बाइंडिंग साइट होता है फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन के लिए, एक एटीपी के लिए और एक्टिव साइट एक्टिन के लिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वही सब यहाँ पर है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन बाय सीडलिंग फिलामेंट थ्योरी। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन हुआ था सीडलिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस थिन फिलामेंट क्या करता है, थिक फिलामेंट के स्लाइड पर ओवरलैप करता है। इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। और ये ओवरलैपिंग तब स्टार्ट होता है जब एक सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इक्वल टू मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलकर के मोटर यूनिट बनाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट जंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा इन मसल फाइबर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इंड प्लेट में क्या होता है, जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा मसल फाइबर में। न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। जो न्यूरल सिग्नल होता है रीच करता है जंक्शन से एंड रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में। एंड दिस स्प्रेड्स थ्रू मसल फाइबर एंड कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म। और ये स्प्रेड आउट होता है मसल फाइबर के थ्रू और कॉज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम +2 इनटू सार्कोप्लाज्म में। इंक्रीज इन कैल्शियम +2 लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड एक्टिन फिलामेंट। इंक्रीज होता है कैल्शियम +2 और लीड करता है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम को विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन और एक्टिन फिलामेंट। एंड दिस रिमूव्स मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। और ये रिमूव करता है मास्किंग के लिए, एक्टिव साइट की मास्किंग के लिए फॉर मायोसिन के लिए। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से। मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेज। मायोसिन हेड होता है जो बाइंड करता है एक्सपोज एक्टिव साइट्स पे एक्टिन के, जो कि फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिज। एंड दिस पुल्स अटैच्ड फिलामेंट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड। और ये पुल अटैच्ड होता है फिलामेंट से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड की ओर। जेड लाइन अटैचेस टू एक्टिन्स पुल्ड इनवर्ड कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन। जो जेड लाइन होता है वो अटैच्ड होता है एक्टिन से और इनवर्ड पुल करता है और जिसकी वजह से कॉज होता है शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर या कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड वेयर एज ए बैंड रिटेन्स द लेंथ। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड क्या होता है कि रिड्यूस्ड हो जाता है और ए बैंड रिटेन करता है लेंथ को। मायोसिन रिलीज एटीपी एंड P1 एंड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। मायोसिन रिलीज करता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बैक जाता है रिलैक्स स्टेट में। न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस लिंक ब्रोकन। और नया एटीपी का बाइंड होता है एंड क्रॉस लिंक ब्रोकन होता है। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड अगेन बाय मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होता है अगेन मायोसिन के द्वारा और हेड और साइकिल जो होते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के ब्रेकिंग करते रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग के लिए। प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कैल्शियम +2 pumped back to sarcoplasmic cisternae, resulting in masking of actin filament.
जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है कैल्शियम +2 में तब तक जब तक कि पंप बैक होता है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के लिए। उसका रिजल्ट होता है मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड दिस कॉजेज रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्सेशन। कॉज करता है रिटर्न ऑफ जेड लाइन और बैक हो जाता है ओरिजिनल पोजीशन के रिलैक्सेशन में। द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म 1 2 3 4 सब अच्छे से बस एक बार रीड आउट कर लेना है। सब A to Z समझा कर बना दिए हैं। मसल एनाटोमी, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स वैरी इन डिफरेंट मसल। जो रिएक्शन टाइम होता है फाइबर का वैरी करता है डिफरेंट मसल में। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। जो रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल का लीड करता है accumulation of lactic acid को ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और कॉज करता है फटीग। मसल कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। मसल में प्रेजेंट होता है रेड कलर का ऑक्सीजन का स्टोरिंग पिगमेंट जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। रेड फाइबर्स हाई मायोग्लोबिन गिव्स रेडिश अपीयरेंस। जो रेड फाइबर्स होते हैं उनमें हाई मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि रेडिश अपीयरेंस देता है। कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइजेज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एंड कंटेन करता है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि यूटिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। हेंस कॉल्ड एन एरोबिक मसल और इस प्रकार इसको एरोबिक मसल बोलते हैं। वाइट फाइबर्स लेस मायोग्लोबिन गिव्स वाइटिश अपीयरेंस। जो लेस मायोग्लोबिन होता है वो गिव करता है देता है वाइटिश अपीयरेंस। एंड लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। जो लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हाई होता है। डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। एनारोबिक प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है एनर्जी के लिए। स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम बना होता है बोन के फ्रेमवर्क से और कुछ कार्टिलेज से। सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा सिग्निफिकेंट रोल भूमिका जो है मूवमेंट में होता है स्केलेटल सिस्टम का। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स और कार्टिलेज स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स मेड अप ऑफ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स इन इट। बोन जो होता है बना होता है बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स से जिसमें कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होता है की वजह से। कार्टिलेज मेड अप ऑफ स्लाइटली पिलेबल मैट्रिक्स ड्यू टू chondroitin salts 206 bones and few cartilage। जो कार्टिलेज बना होता है स्लाइटली पिलेबल मैट्रिक्स से एंड कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स की वजह से 206 बोन और कुछ कार्टिलेज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप्ड इनटू 2 डिविजन्स एक्सियल स्केलेटन एपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसका 2 डिवीजन है एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 बोन से बना होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी से। कंस्टिट्यूट स्कल वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम एंड रिब्स। इस और बना होता है स्कल से वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम और रिब से स्केलेटल सिस्टम। स्कल कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स क्रैनियल एंड फैशियल। स्कल 2 सेट ऑफ बोन से बना होता है क्रैनियल और फैशियल। टोटल 22 बोन्स होते हैं जिसमें 8 क्रैनियल बोन्स होते हैं 14 फैशियल बोन होते हैं। क्रैनियल बोन फ्रॉम हार्ट पर प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रैनियम ऑफ ब्रेन। क्रैनियम बोन जो होते हैं हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग से क्रैनियम ऑफ ब्रेन होते हैं ब्रेन के क्रैनियम होते हैं। फेशियल बोन्स मेक फेशियल रीजन विच फॉर्म द फ्रंट साइड ऑफ स्कल।
फेशियल बोन क्या होता है कि फेशियल रीजन को बनाते हैं जो कि फॉर्म करता है फ्रंट साइड पार्ट ऑफ स्कल। वन यू शेप्ड बोन जिसको हायार्ड बोन बोलते हैं प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल में इंक्लूडेड होते हैं। एंड ईच मिडिल ईयरोसाइकल मैलियस इनकस एंड स्टिपीज, मिडिल ईयर में ईयरोसाइकल्स पाए जाते हैं मैलियस इनकस और स्टिपीज। Skull region articulates with superior region of vertebral column with help of two condyles, dicondylic skull। जो स्कल रीजन होता है आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जो हेल्प करता है टू कॉन्डाइल से डाइकॉन्डाइलिक स्कल। यानी ब्रेन का सब स्कल का पार्ट दिया हुआ है, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, मास्टोइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, सिफनॉइड बोन, बोमर बोन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, मास्टोइड प्रोसेस, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, फोरामेन मैग्नम, टेम्पोरल बोन, पैलेटाइन बोन, मैग्जिला, मैंडिबल, मैग्जिला, जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, सेफनोइड बोन, फ्रंटल बोन, मैंडिबल, मैग्जिला, जाइगोमेटिक बोन, सेफनोइड बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ये सब स्कल का पार्ट दिया हुआ है, बोन का पार्ट दिया हुआ है। एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेक्चर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है और यहीं पर ख़त्म होता है लेक्चर फर्स्ट। आप कमेंट करें लेक्चर सेकंड के लिए। थैंक यू। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बच्चों ये जो थ्योरी है ये 11th क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और नीट स्टूडेंट्स के लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थ्योरी को बहुत आसान वे में बनाया है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट। फिर मिलते हैं लेक्चर सेकंड में। थैंक यू।